हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज के सेकंड वीडियो में, जहां पे हम 10th क्लास के मैथ्स को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ओके। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, जैसे कि बुक के बारे में। ठीक है, जो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, तो वो एनसीईआरटी बुक्स टीचर्स की बजाय स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सोच के लिखी गई। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो टीचर्स के लिए नहीं, वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है। ठीक है, इवन आप जैसे पहले पढ़ सकते हैं, इन क्लास 9th यू बिगेन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड इनकाउंटर्ड इरेशनल नंबर्स, राइट। कि इसमें बच्चों को एड्रेस किया गया है कि भाई आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स है ना, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है या फिर बीएड कर रखी है या फिर बीएससी कर रखी, बैचलर्स, तो उन्होंने पढ़ लिया भाई जो पढ़ना था। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसमें उन लोगों के लिए, मतलब जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए है, क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है, मेरे एक सर हैं वो बताया करते थे कि भाई, बताते भी हैं, मतलब अभी भी हैं, कि जो बुक्स होती हैं वो बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, टीचर्स के लिए वो बुक्स या फिर टीचर उन बुक्स को आसान भाषा में समझाने के लिए होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई टीचर इज ऑलवेज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, वो आपके लिए एक मदद होती है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब आपके पास बुक्स है और फिर टीचर नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट कोई बात नहीं, मतलब हम धीरे धीरे ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रियल नंबर होते क्या हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें चलेंगी। ओके। तो रियल नंबर में जैसे आप देख पाते हैं कि रियल नंबर की डेफिनेशंस अगर हम मांगे कि भाई रियल नंबर बताओ भाई क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। तो एनी नंबर which can be represent in a form well defined। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए, रियल नंबर असलियत में होते क्या हैं। तो जो रियल नंबर होते हैं वो असलियत में वो नंबर होते हैं जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे 2 देखा, 5 देखा, 0.5 देखा, 0.7 देखा, पाई देखा, 3.14 समथिंग समथिंग। तो ये सब क्या होते हैं, ये रियल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, इवन 0, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी, ये सब चीज़ें भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब मतलब रियलिटी का मतलब क्या है कि भी हम उनको रियल लाइफ में देख सकते हैं और उनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अभी सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम थोड़ा बात करते हैं। फिर अब रियल नंबर्स की कैटेगरीज पे आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की कुछ कैटेगरीज होती हैं भाई। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप सभी ने कई बार सुना होगा, देखा, पता भी किया होगा कि क्या होता है। तो मोस्टली नेचुरल नंबर जो हम सुनते हैं, हम बोलते हैं 1, 2, 3, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, गोज लाइक दिस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ है पर हमें नहीं पता कि वो है क्या। ठीक है, ओके, देखिए फर्क है, एक तो ये हो कि पता ही नहीं क्या है, और एक मतलब पता है पर क्या होगा वो नहीं पता है। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे कोई नंबर ही होगा, मतलब आप बोलोगे 100 तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं 101 होगा, तो वो भी सही है, आप भी सही हो। ठीक है, आप बोलोगे लाख तो मैं बोलूँगा नहीं 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख भी लिख सकते हैं, कोई मतलब गलत बात नहीं है, वो भी नेचुरल नंबर ही है। ओके, इस तरह से समझिए।
अब इसको डिनोट करते हैं किससे, हमारे कैपिटल एन से, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी सिंपल रहें, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर आता है, इसको नीचे, तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं नेचुरल नंबर, ओके। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये होंगे 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4 एंड सो, ठीक है, इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर आता है, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं वॉल नंबर्स, ठीक है। वॉल नंबर को कैसे लिखते हैं, यही लिख देता हूँ, वॉल नंबर्स, WHOLE नंबर्स, ठीक है। तो इनमें कौन से काउंट करते हैं, इसमें होता है, ये स्टार्ट होते हैं 0 से एंड देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर में हम एक 0 और डाल दें तो वॉल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए हमारे पास 1 आ गया, 0 भी आ गया और मतलब बाकी सारे नंबर आ गए, ठीक है, इस टाइप के। तो कौन से नंबर बचते हैं, तो आप कहोगे भी मतलब मैंने तो नेगेटिव नंबर भी देखे हैं, -1, -2, है ना। तो नेक्स्ट कैटेगरी वही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं, या तो आई से करते हैं या फिर जेड से भी करते हैं, ठीक है। तो जेड मान के चलिए, ठीक है। तो जेड, आई या फिर जेड से, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपके पास होगा -इन्फिनिटी, ओके, एंड सो ऑन, -4, -3, 2, 1, 0, 1, 2 एंड इन्फिनिटी, राइट, ठीक है। यानी कि वोल नंबर में अगर हम नेगेटिव वाले नंबर भी जोड़ दें तो इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे प्यारे रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे सर प्यारे कैसे, क्योंकि भाई चैप्टर में असलियत में हमें पढ़ना ही रैशनल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, तो पहली बात तो जो तुमने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी या फिर अभी भी बात करते हैं कि जो नंबर, अब मतलब वही है ना, हमने पॉइंट वाले नंबर भी तो देखे हैं ना, जैसे कि हमारे पास है 4.5 या फिर 2.007, ठीक है, या फिर 2.25, ठीक है, इस टाइप के नंबर जो होते हैं, ओके। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर में काउंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास वोल नंबर तो आ गए, इंटीजर आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गए, पॉइंट वाले बाकी थे, ठीक है। तो पॉइंट वाले यहाँ पे रैशनल नंबर में आते हैं। अब इनकी खासियत होती है कि इसको हम एक स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज P/Q फॉर्म, ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैसे कि अगर Q मेरे पास 0 हुआ, मान लो कि P कोई 5, ठीक है, और Q मेरा 0 हुआ, तो 5/0 किसके बराबर होता है पता है, कुछ लोग कहेंगे 0 के बराबर होता है, नहीं 0 नहीं होता, हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब आप कहोगे फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इन्फिनिटी में और इसमें, देखिए फ़र्क है, इन्फिनिटी एक काउंट बताता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड एक स्टेट बताता है। काउंट बोले तो कि भाई हाँ ये काउंटिंग बहुत आगे तक है, बहुत बड़ी है, ठीक है। स्टेट क्या बताता है कि भाई ये स्टेट है जो हमें पता नहीं है कि भाई क्या होगा। अब हमें ये पता है कि भाई 5 एक क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर है, 0 एक वॉल नंबर है, एक तरह से दोनों इंटीजर ही हैं, ठीक है, 5 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। तो जब भी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ इंटीजर या फिर रैशनल नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। तो यहाँ पे 0 तो है, ये भी मतलब इंटीजर ही है, राइट, पर फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा हमें नहीं पता। यही इसमें फ़र्क है कि यहाँ पे हम मतलब कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ होगी या फिर इससे आगे की होगी या फिर कुछ और होगी, पर कुछ तो होगा।
पर यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, चलिए आगे करते हैं। अब जो रैशनल नंबर होते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं, पहले ये देखते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू सिंबल से। अब आप पूछेंगे क्यू सिंबल ही क्यों? ठीक है, तो क्यू का मतलब होता है क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट बोले तो भागफल, राइट। तो जो भागफल है हमारे पास वो कैसे है कि हमें पता है कि भाई जो ये p बाई क्यू फॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि p अंदर लिखेंगे, q बाहर लिखेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर या फिर कुछ भी आएगा, या फिर ये पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लिखते हैं, राइट। p बाई क्यू के इक्वल में अगर हमें कुछ लिखना हो तो ये चीज़ क्या बन गई, हमारी क्वोशंट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, और अगर आपको मेरी चीज़ समझ में आ रही है तो मुझे मतलब एक लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास नंबर कौन से बचते हैं, अब मतलब ये तो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नंबर आते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इसकी बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, और इरेशनल नंबर को जहाँ तक मुझे पता है इसको क्यू प्लस से डिनोट किया जाता है। क्यू प्लस का मतलब अलग इंपॉर्टेंस है कि भाई ये क्या होगा, क्वेश्चन तो होगा ही, पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और भी है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस ही क्यों लिखते हैं। क्योंकि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ए टाइप, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग बोले तो जैसे मेरे पास हो गया 0.50, ठीक है, या फिर 0.7, या फिर जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं वो। ठीक है, सेकंड होते हैं, एक मिनट, जो हमारे सेकंड टाइप होता है वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस क्या होंगे, रिकरिंग। यहाँ पे प्लस का मतलब कुछ जोड़ना नहीं है भाई, इसका मतलब है कि इसके साथ साथ रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है वो बार बार एक अपने आप को रिपीट करेंगे। अब दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 1/3। ठीक है, अब ये p बाई क्यू फॉर्म तो है। ठीक है, पर जब हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, और इस तरह से चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 0.3/बार। ओके, तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो हमने बार लगा दिया इसका मतलब 333 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है, चल ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। अब आप देखिए यहाँ पे इसके आगे मैंने इन्फिनिटी नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लास्ट में क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो चाहे कितनी दूर तक जाए लास्ट में तो 3 ही होगा। ठीक है, तो मुझे पता है, यानी कि डिफाइंड है ये चीज़, तो इसलिए मैंने इन्फिनिटी नहीं लगाया। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि हमारे पास अगली चीज़ें क्या हैं। तो इस चीज़ को जैसे हमें पता चला कि भाई ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, हमारे पास है नेचुरल नंबर, हमारे पास है होल नंबर, हमारे पास है इंटीजर, हमारे पास है रैशनल नंबर, और हमारे पास है इरेशनल नंबर। ठीक है, इन सभी को अगर हम एक साथ ले लें, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी इरेशनल नंबर तो बाकी है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, इनके अलावा जो नंबर बचते हैं। अब हमने देखो क्या कर लिया, टर्मिनेटिंग कर लिया और नॉन टर्मिनेटिंग कर लिया। ठीक है, और रिकरिंग प्लस में। अब इसके अलावा क्या बच गया, ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, तो वो कैसा नंबर होगा, वो हमारा होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, सो दे विल बी recurring, sorry, they will be not recurring, they will be non terminating
प्लस नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब इस चीज़ को समझिए, कैसे नंबर हो ना तो टर्मिनेट ही हो और ना ही मतलब ऐसा हो कि भाई रिपीट हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? तो पहला हमारा एग्जांपल होता है पाई। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि पाई होता तो किस फॉर्म का है, 22/7, 22/7, बट आता किस फॉर्म में है? ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो होता क्या है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। राइट, तो ये एक एक्सेप्शन मान के चल सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी है अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, वो आगे आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो दूसरी चीज़ कौन से, जैसे हमारे पास है √2, ठीक है, √3, √7, √11। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सभी वैसे मोस्टली क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, 5, पर ऐसा नहीं है, मतलब और भी कई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसमें भी क्या आ जाते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर एग्जाम्पल लेके चले तो इस तरह से मान सकते हैं 0.101, ये 0.101, 1001 और 10001। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है। ठीक है, पर ये कभी ना तो खत्म हो रहा है और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे सर 0 और 1 रिपीट तो हो रहे हैं, तो वो उस फॉर्म में रिपीट नहीं हो रहे हैं जिस फॉर्म में रिपीट होना चाहिए। ये क्या हो रहे हैं, ये अलग है, फिर ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से समझिए इस बात को। ओके, तो अभी हम क्या बात करेंगे? अभी हम बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें किस तरह से मायने रखती। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर, क्वोशिएंट या फिर इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, कैपिटल आर, हमेशा कैपिटल आर ही लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है, मतलब हम चैप्टर में कई जगह पे टर्म्स यूज़ करेंगे, उन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म्स है जैसे कि हमारे पास है एक्सियोम। तब एक्सियोम क्या होता है? ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा कि ये एक्सियोम है, ये लेमा है, रिजल्ट है, इस तरह से। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक्सियोम क्या होता है? तो एक्सियोम, दे आर वेल एस्टेब्लिश स्टेटमेंट्स विच डोंट नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, मतलब ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका कि कोई प्रूफ नहीं होता है, और मतलब इनको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये तो सच ही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे जो सन राइजेस इन द ईस्ट, कि भी जो सन है वो पूर्व से उगता है। ठीक है, आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, पर हम इसको इस तरह से लेके नहीं चलते। हम जैसे लेके चलते कि भी जो लाइट है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कि भी जो लाइट होगी वो हमेशा सीधी लाइन में चलेगी। ठीक है, जो लाइन होगी वो हमेशा सीधी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो घूम के आ जाएगी, ये लाइन है, नहीं, लाइन तो यही है, सीधी लाइन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्सियोम्स होते हैं। ठीक, तो एक्सियोम्स हैं, इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इस तरह से इस चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, कि भी सन राइजेज इन द ईस्ट और लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये तो एक्सियोम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आती है लेमा। ठीक है, अब लेमा क्या होता है? तो लेमा को समझिए। लेमा इज ए जनरली माइनर प्रूवन प्रपोजिशन विच इज यूज एज ए स्टेपिंग स्टोन टू ए लार्जर रिजल्ट। फॉर दैट रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज ए हेल्पिंग थ्योरम और एज एन एक्सिलरी थ्योरम। ठीक है, देखिए अब इस चीज़ को समझिए। एक्सियोम कैसे हो गया? मान लो कि मैंने एक्स में एक स्टेप जोड़ा। ठीक है, तो
तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी, x+1। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, यानी कि मैंने एक में अगर एक जोड़ा तो मेरे पास क्या आएगा, 2, 2 में एक जोड़ा तो क्या आएगा, 3, 3 में एक जोड़ा तो मेरे पास क्या आएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ x, उसके अंदर मैं एक जोड़ता हूँ तो क्या होगा, उससे नेक्स्ट चीज़ मेरे सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, एक तरह से लेमा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए, हम जब डिवीजन लेमा पढ़ेंगे तब आपको ये पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या आती है, पोस्टुलेट। ठीक है, अब ये जो पोस्टुलेट चीज़ होती है, ठीक है, हमने लेमा कर लिया, एक्सियोम कर लिया, तो पोस्टुलेट हमने किया। ठीक है, तो पोस्टुलेट कर रहे हैं, तो पोस्टुलेट क्या होती है, दीज आर द एक्सियोम्स पर्टिकुलर टू ए फील्ड। ठीक है, अब ये भी क्या होते हैं, एक्सियोम्स ही होते हैं पर फील्ड के लिए पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कैसे, कि जैसे हम मान के चलते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं वो वहीं पे क्या करती हैं, मतलब फॉलो करती हैं, और जगह पे फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए वो ट्रू है पर बाकी चीज़ के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइट का एग्जांपल देता हूँ। जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, तो ये फिजिक्स का टॉपिक है वैसे तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो लाइट होती है वो स्ट्रेट में लाइन में ही नहीं चलती, वो बैंड भी हो जाती है। ठीक है, तो वो सिर्फ उस फिजिक्स के लिए है, पर जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लाइन है ये लाइट लेके चलेंगे वो सीधी लाइन में ही चलेंगे। ठीक है, ओके, तो पोस्टुलेट्स अलग चीज़ के लिए अलग है। ठीक, तो फील्ड के लिए पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एंगल है या फिर हम जो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, तो इसमें 3 ही एंगल होंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये ज्योमेट्री के लिए है। ठीक है, ओके, कि भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री है क्या, ट्रायंगल, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एंगल 3 ही होते हैं, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 ही होंगे। ठीक है, तो ये पे क्या होते हैं, पोस्टुलेट कह सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरम। अब थ्योरम क्या होती है, द स्टेटमेंट्स विच हैव प्रूफ एंड कैन बी प्रूव। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इन चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, कि हम इन स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भाई कौन सी थ्योरम पढ़ी है आपने, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, या फिर एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, यस, तो जो सर्कल का एरिया जो होगा वो क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, इसके मतलब इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब जब हम एरिया वगैरह पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, पर बाकी ये 9th क्लास में भी है, ये मतलब उसमें दिखा भी रखा है ये किस तरह से ये यू इस तरह से क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे हमारे पास क्या है, कोरोलरी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कोरोलरी, तो कोरोलरी क्या होता है कि भाई एक ए प्रपोजिशन दैट फॉलोज फ्रॉम एंड इज ऑफन अपेंडेड टू वन ऑलरेडी प्रूव्ड। अब इस चीज़ को समझिए कि कोरोलरी क्या होती है, कि मान लो कि हमारे पास क्या है, 2 लाइन है, ये ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, तो कोरोलरी क्या बोलती है कि जो अगर ए बी के पैरेलल है तो और बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कि पहले से ही हमें प्रूफ कर रखा है कि भाई ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और फिर हम क्या निकाल रहे हैं, इससे ए और सी पैरेलल निकाल दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम ये भी मतलब एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि भाई क्या है कि ए इंटू बी क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, तो हम इसको कोरोलरी मान के आगे की चीज़ें करते हैं। कैसे, कि भाई ए इंटू बी है तो बी इंटू सी भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब एक जैसी ही होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस करके नहीं चलते, हमारे पास मोस्टली प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ठीक, कोरोलरी नहीं आएंगी, ये हमारे पास बाद में बड़ी क्लासेस में आती हैं, पर मीनिंग यही होता है कि हम इसको फिर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रूव करते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज़ मोस्टली तो मतलब थ्योरम ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आई थिंक ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो इसको यहीं पे करते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को। तब तक आपके लिए होमवर्क ये रहेगा
कि आप ये चीज़ें ध्यान रखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, इन सबको। फिर एक्सियोम की डेफिनेशंस, लेमा, पोस्टुलेट्स, और ये सभी जो हमने टर्म्स अभी पढ़ी उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, ओके। तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है, मतलब ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और जब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा तब भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।